हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर सेकंड के लिए। यहाँ पर साइंस की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले और क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में कई बार अब तक बन चुके हैं। तो लगातार आप लोगों को इस क्लास में बने रहना है और 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर सटीक और सही तरीके से देने हैं। लास्ट में बताना है कितने आप सही कर पाए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार सभी साथी मित्रों के पास में इसको शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग इस बार सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षक कक्षा में पदार्थ की अवस्थाएं, क्या है यहाँ पर, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाते समय बच्चों से बर्फ, पानी और भाप के उदाहरण लाता है और उनसे तुलना करने को कहता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करती है? पहला ऑप्शन है रटने की क्षमता बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन एवं वर्गीकरण कौशल विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा तैयारी कराना, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पूरा करना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन एवं वर्गीकरण कौशल विकसित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, यदि कक्षा में छात्र यह मानते हैं कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से तेज गिरती हैं तो विज्ञान शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? फटाफट आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया, अब आप लोगों को आंसर पढ़ने हैं। आंसर लिखा है, पहला सही उत्तर बता देना, जबकि दूसरा ऑप्शन है छात्रों की धारणा को अनदेखा करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है प्रयोग के माध्यम से उनकी भ्रांति को सामने लाना, जबकि चौथा ऑप्शन है अतिरिक्त गृह कार्य देना। आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है, प्रयोग के माध्यम से उनकी भ्रांति को सामने लाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान शिक्षण में लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से क्या है? केवल शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, छात्र द्वारा सक्रिय प्रयोग एवं खोज, या फिर किताब से पढ़कर सीखना, जबकि जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है प्रश्न उत्तर रटना। तो आंसर कीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या सही रहने वाला है? लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से क्या है इन 4 ऑप्शनों में से? तो छात्र द्वारा सक्रिय प्रयोग एवं खोज, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक शिक्षक पौधों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते समय चार्ट, प्रयोग और चर्चा का प्रयोग करता है। यह किस प्रकार के शिक्षण को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है एकांगी शिक्षण, जबकि दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, जबकि तीसरा ऑप्शन है बहुसंवेदी शिक्षण, जबकि चौथा ऑप्शन है केवल मौखिक शिक्षण। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंवेदी शिक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या हो जाएगा? बहुसंवेदी शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान की कक्षा में बच्चों से अनुमान लगाओ, फिर प्रयोग करो, फिर निष्कर्ष निकालो कहलवाया जाता है। यह प्रक्रिया किसका भाग है? वैज्ञानिक विधि का, स्मृति विधि का, व्याख्यान विधि का, या फिर परियोजना रहित शिक्षण है ये? तो आपको आंसर करना है कि विज्ञान की कक्षा में बच्चों से अनुमान लगाओ, फिर प्रयोग करो, फिर निष्कर्ष निकालो कहलवाया जाता है। तो यह प्रक्रिया किसका भाग है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यह प्रक्रिया भाग है वैज्ञानिक विधि का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है तार्किक चिंतन का विकास करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा उत्पन्न करना, तीसरा ऑप्शन है अंधविश्वास को बढ़ावा देना, चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते हुए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार सभी लोग। इसका सही आंसर होने वाला है अंधविश्वास को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र प्रयोग के दौरान गलती करता है तो शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है तुरंत दंड देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है स्वयं प्रयोग करके दिखाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है छात्र को गलती पहचानने का अवसर देना चाहिए, चौथा ऑप्शन है
प्रयोग बंद कर देना चाहिए। तो आपको बताना है यदि छात्र प्रयोग कर रहा है उसके दौरान जो गलती हो रही है तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षक को करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र को गलती पहचानने के लिए अवसर देना चाहिए कि उसने क्या गलती की है इस प्रयोग के दौरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिखा है विज्ञान शिक्षण में स्थानीय परिवेश यानी कि लोकल इन्वायरमेंट का प्रयोग क्यों आवश्यक है। समय बचाने के लिए या फिर पाठ्यक्रम छोटा करने के लिए, सीखने को जीवन से जोड़ने के लिए, लास्ट ऑप्शन है केवल प्रायोगिक परीक्षा के लिए। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सीखने को जीवन से जोड़ने के लिए स्थानीय परिवेश का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बच्चे अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवाद पर है, रचनावाद पर है, अनुकरण सिद्धांत पर है या फिर दंड सिद्धांत पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका हो जाएगा रचनावाद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। बच्चे अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण रचनावाद के अनुसार करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है विज्ञान में मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल अंक देना, बच्चों की तुलना करना, सीखने की प्रक्रिया को सुधारना या फिर बच्चों को डराना। तो आपसे पूछा गया है विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सी किया है तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया को सुधारना। यहाँ पर जो असेसमेंट का उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया को सुधारना होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है यदि कोई छात्र पूछता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न को टाल देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सीधे वैज्ञानिक परिभाषा बता देना चाहिए, जबकि तीसरा ऑप्शन है प्रश्न को चर्चा एवं प्रयोग से जोड़ना चाहिए, चौथा ऑप्शन है प्रश्न को गलत कहना चाहिए। तो आपको बताना है यहाँ पर आप क्या करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न को चर्चा एवं प्रयोग से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला कार्य का सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है किताब से दूरी, दूसरा ऑप्शन है केवल अंक बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, चौथा ऑप्शन है समय की बर्बादी। तो आपको बताना है विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ है प्रयोगशाला कार्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीटेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। कठोर अनुशासन या फिर विषय का गहरा ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, केवल परीक्षा परिणाम या फिर रटवाने की क्षमता। तो आपको बताना है सीटेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या यहाँ पर होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर रहने वाला है विषय का गहरा ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यदि छात्र प्रयोग के परिणाम से अलग निष्कर्ष निकालता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप जो प्रयोग करवा रहे हैं छात्र से, जो परिणाम चाह रहे थे वो परिणाम नहीं निकला प्रयोग के दौरान, तो आपको क्या करना है यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उसे गलत ठहरा देना, दूसरा ऑप्शन है दंड देना, तीसरा ऑप्शन है कारण समझने में मदद करना, चौथा ऑप्शन है प्रयोग दोबारा ना कराना। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारण समझने में मदद करना, कि जो हम प्रयोग कर रहे थे उसका जो निष्कर्ष निकलना चाहिए था वह निष्कर्ष क्यों नहीं निकला, उसका कारण क्या रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में शोर बढ़ाने के लिए, जबकि दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को चुनौती देने के लिए,
तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए। चौथा ऑप्शन है समय पास करने के लिए। तो विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछने की आज़ादी या स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आज के ये अपने थे 15 क्वेश्चन जो हम लोगों ने साइंस से संबंधित किए हैं। तो इस प्रकार की क्लास आपको मिलते रहेंगे नियमित रूप से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग बता के जाइए आप लोग 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। मिलेंगे आपको अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।